भगवान का मन द्वारका में लग नहीं रहा था। उनको किसकी याद आ रही थी? वृंदावन की। यशोदा माँ, नंद बाबा, उनके सखा, गोपियाँ, गोवर्धन, यमुना। उनको लग रहा था मैं फंस गया द्वारका में। द्वारका में वो राजा है तो मैनेजमेंट है, प्रजा है, मीटिंग्स हो रही हैं। मजा नहीं आ रहा था भगवान ने कहा वृंदावन में अच्छा था, मैं खेल रहा था, टेंशन फ्री था, गोपियों के साथ नाचता था, मक्खन चोरी करता था। सबको अच्छा ही लगता है नहीं बचपन का? बड़े हो गए तो टेंशन ही होती है। जगन्नाथ जी के रूप में भगवान करोड़ों गुना ज्यादा और खुश हैं। जगन्नाथ जी जो जाता है, जगन्नाथपुरी जो जाता है, जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, जगन्नाथ जी की भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, उसको तो भगवान आप ही अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। सो एनीवे, सो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की कथा क्या है? श्रीमद् भागवतम से ही कनेक्टेड है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ऐसा आता है कि कृष्ण भगवान व्रज छोड़ के चले गए, वृंदावन छोड़ के चले गए। अक्रूर आए और अक्रूर कृष्ण को मथुरा लेके चले गए। मथुरा में कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद कृष्ण भगवान को उन्होंने राजा घोषित किया। कृष्ण भगवान ने राज्य पद स्वीकारा नहीं। उन्होंने उग्रसेन को, जो कंस के फादर है, उनको राज्य सौंप दिया और खुद उग्रसेन के बिहाफ पे वो राज्य करने लगे। उग्रसेन ने कहा देखो मैं तो बूढ़ा हो गया मगर राज्य आप ही कीजिए, राजा की पदवी मैं ले लेता हूँ बट प्रैक्टिकली आप ही संभालिए। मथुरा में फिर जरासंध ने अटैक किया। जरासंध एक राजा था जिसकी दो पुत्री अस्थि और प्राप्ति कंस की वाइफ थी। क्योंकि कृष्ण ने कंस को मार दिया तो कंस की जो वाइफ्स हैं वो अपने घर चली गई जरासंध के पास रोते रोते कि हमारे पति की तो हत्या हो गई। किसने की? कृष्ण ने की है। तो उसने शपथ ली मैं कृष्ण को खत्म कर दूंगा। तो उसने कृष्ण पे अटैक किया, 17 बार अटैक किया। 17 बार भगवान ने जरासंध को बहुत बुरी तरह हराया। जरासंध जो भी अपनी आर्मी लेके आता था, मतलब कई राजाओं से दोस्ती करके लाता था बार बार अटैक करने, सबको मारते थे, सिर्फ जरासंध को छोड़ देते थे। जरासंध फिर मर पिट पुट के वापस आता था तो वापस उसके मंत्री बोलते थे कोई नहीं दोबारा अटैक करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा शायद भाग के समय सही नहीं है, अगली बार जीत जाएंगे। तो अगली बार करते करते 17 बार हार गया वो। 18वीं बार जरासंध के दिमाग में आया कि भाई ऐसा है कि अब मुझे कोई फॉरेन हेल्प लेनी पड़ेगी। इंडिया के तो ख़त्म हो गए राजा, मर गए, फॉरेन हेल्प। तो उसने अफगानिस्तान के राजा काल्यवन, उसकी हेल्प ली। तो काल्यवन के सारी अपनी आर्मी लेके आया और फिर से उसने मथुरा पे अटैक किया। तो मथुरा पे अटैक किया तो भगवान ने कहा भाई 17 बार तो मैंने सबको मार दिया मगर इस बार मैं काल्यवन और उसकी आर्मी को नहीं मारूंगा। तो बलराम जी ने कहा आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, आप तो मार सकते हैं। तो भगवान ने कहा मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये मलेच्छ है और इनको मैं छूना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा तीर भी ना छुए इनको, कि बाहर के लोग हैं, मांस गाय का मांस खाते हैं, हमेशा यौन जीवन में पड़े रहते हैं, तो इनको तो मैं अब चाहता हूं मेरा तीर भी ना छुए, इतने अशुद्ध हैं। तो भगवान ने कहा बलराम जी से हम भाग जाते हैं यहाँ से। और भगवान ने ये भी कहा कि बार बार अटैक करते जा रहे हैं, हम कितनी बार मारेंगे, हम तो मार सकते हैं मगर हमारे जितने भी मथुरावासी हैं सब परेशान हो गए इस चक्कर में, हमें तो डर नहीं लगता, उनको तो लग रहा है ना। तो भगवान ने कहा बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि यहाँ से भाग जाते हैं। कृष्ण बलराम भाग गए वहाँ से। अब भाग के एक पर्वत है उस पर चढ़ गए ऊपर। पर्वत का नाम क्या किसी को पता है? मंदर पर्वत। उस पर चढ़ गए ऊपर। तो जरासंध वरासंध ने सोचा कि भी हम नीचे, हम इस पर्वत पे आग ही लगा देते हैं तो जल के भस्म हो जाएंगे। कृष्ण को पता लग गया आग लगा देंगे। तो कृष्ण ने सोचा कि मेरी वजह से इतने सारे पेड़ जल जाएंगे, इतने सारे पशु पक्षी मारे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने वहां से जंप मार दी और जंप मार के वो सीधा मथुरा से कूद के द्वारका में पहुंचे, गुजरात में। मतलब मथुरा यूपी में, वहां से जंप मारे गुजरात में पहुंचे। देवा प्रैक्टिकली फ्लाइंग, हवा में फ्लाई कर रहे थे। वहाँ पे गुजरात में पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी नगरी बनवाई, विश्वकर्मा को बुलाया। उन्होंने बोला भैया ऐसे हमारे लिए नगरी बनाइए समुद्र के बीच में कि इससे और राजा हमें तंग ना करें, मेरे जो जितने भी मथुरा वासी हैं सब परेशान हो चुके हैं।
तो विश्वकर्मा ने द्वारका में उसी वक्त द्वारका नगरी बनाई समुद्र के बीच में। भगवान वहाँ चले गए, भगवान ने अपने जादू से, अपनी शक्तियों से सारे मथुरावासी को वहाँ से गायब करके द्वारका में ले आए। तो जब अगले दिन मथुरावासी उठे तो वो अब उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को? द्वारका में पाया। भगवान आके राजा बन गए, द्वारकाधीश कहते हैं। सो अब सबको अच्छा चल रहा था, मगर प्रॉब्लम एक थी कि भगवान का मन द्वारका में लग नहीं रहा था। उनको किसकी याद आ रही थी? वृंदावन की। यशोदा माँ, नंद बाबा, उनके सखा, गोपियाँ, गोवर्धन, यमुना, केशी घाट, वंशीवट, उनको सारी वो याद आ रही हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो, उनको लग रहा था मैं फंस गया द्वारका में। यहाँ पे तो द्वारका में वो राजा है, तो मैनेजमेंट है, प्रजा है, उसके बाद मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा था। भगवान ने कहा वृंदावन में अच्छा था, मैं खेल रहा था, टेंशन फ्री था, गोपियों के साथ मैं नाचता था, मक्खन चोरी करता था। सबको अच्छा ही लगता है नहीं बचपन का? बड़े हो गए तो टेंशन ही होती है। बचपन में फ्री थे, कुछ नहीं था, आराम से रह रहे थे, खेल कूद रहे थे। तो भगवान को इसलिए वृंदावन की याद आती थी। वृंदावन की याद आती थी तो उद्धव जी से, बलराम जी से डिस्कस करते थे भी कैसे है। बलराम जी भी वृंदावन में थे तो उनसे बात करते थे, हम मिस कर रहे हैं। बातें करते थे वो वृंदावन की उद्धव से। तो ये देखकर जो देवकी है, देवकी वसुदेव उनके पिता माता थे ना जो द्वारका में थे, तो देवकी को बड़ी उत्सुक हो गई कि मैं वृंदावन की लीलाएं सुनना चाहती हूँ कृष्ण की। क्योंकि देवकी ने बचपना देखा नहीं कृष्ण भगवान का। नहीं, कृष्ण भगवान तो बड़े होके आए ना फिर मथुरा। जो फंक्शनल एज थी उनकी 15 साल थी, 14-15 साल में वो आए। तो बचपन का उन्होंने बचपना, किशोर अवस्था और पाखंड अवस्था वो देखी नहीं भगवान की, वसुदेव ने। क्योंकि बचपन में नंद बाबा ने कृष्ण को वृंदावन छोड़ी था यशोदा माँ के। तो देवकी का मन किया कि मैं भी सुनना चाहती हूँ कृष्ण की लीलाएं, बचपना और उनकी गोपियों के साथ नाच, और वृंदावन में क्या क्या नटखट कर देते थे। तो देवकी ने कहा पूछें किससे? कृष्ण से तो पूछ नहीं सकते, कृष्ण तो बताएंगे नहीं, हम बलराम जी से पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा रोहिणी जी से पूछते। अब रोहिणी जो थी वो भी वसुदेव की वाइफ थी, जिनको वसुदेव जी ने, जब कंस ने पकड़ा था देवकी और वसुदेव को, तो वसुदेव जी ने रोहिणी जी को वृंदावन भेज दिया था। और वहाँ पे ही रोहिणी जी से कौन पैदा हुए थे? बलराम जी। तो रोहिणी प्रैक्टिकली वृंदावन में रही है, उन्होंने सारी लीलाएं देखी। तो देवकी कहना ठीक है, रोहिणी तो मेरी फ्रेंड है, तो उससे पूछ लेते हैं। देवकी ने कहा आप बताइए कि कृष्ण ने क्या क्या लीला की। रोहिणी ने कहा मैं बताऊंगी, मगर एक शर्त है कि कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए यहाँ पर। अगर कृष्ण बलराम ने अपनी वृंदावन लीलाएं सुन ली तो अभी द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे। तो क्योंकि उनको याद आएगी ना बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा उनको नहीं सुनना चाहिए, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने सुभद्रा को बुलाया। सुभद्रा को बोला तुम रूम लॉक कर दो बाहर से और बाहर खड़ी हो जाओ, कृष्ण बलराम आए तो आने मत देना उनको, या बाहर से ऐसे टक 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 कर देना, हम समझेंगे कृष्ण बलराम आ गए तो हम रोक देंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। तो सुभद्रा बाहर खड़ी हो गई, रूम लॉक हो गया। अंदर देवकी और रोहिणी जी देवकी माँ को भगवान के बाल अवस्था, पौखंड अवस्था, किशोर अवस्था, मतलब 5 साल की उम्र में, 3 महीने की उम्र में पूतना को मारा, 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया, पितृनावर्त, बकासुर, प्रलंबासुर, वो कथाएं बता रही हैं। गोपियों की रासलीला बता रही हैं, कृष्ण का मक्खन चोरी करना बता रही हैं, भगवान अपने सखाओं के साथ रोज़ गाय चराने चलाते थे, वो सब बता रही हैं, डिस्क्राइब कर रही थी। सुभद्रा बाहर से, सुभद्रा सुन रही थी। सुभद्रा ने भी को भी नहीं पता ही लीला है, नहीं, सुभद्रा तो बाद में पैदा हुई है ना, और वो रही है मथुरा में ही, द्वारका में ही रही है, वो वृंदावन नहीं गई। सुभद्रा ने कहा मैं भी सुन लेती हूँ, वो कान लगा के सुन रही थी। तो जब भगवान की लीलाएं सुन रही हैं तो सुनते सुनते सुभद्रा जी प्रेम में लीन हो गई, और सुभद्रा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ ऐसे हो नहीं, जब बहुत खुशी होती है तो ऐसे नहीं जाता एकदम से, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल आंख बड़ी हो गई, हाथ ऐसे हो गए। आपने सुभद्रा को देखा ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, वो भी ऐसे ही हैं,
ऐसे हो गई मूवी, ऐसे आँख ऐसे हो गए, आप जगन्नाथ जी देख लो, आप ये फोटो बनी है। ऐसी सुभद्रा भी हो गई, मतलब अजीब सी शक्ल हो गई, एक्सटेसी में चली गई, प्रेम के विकार आ गए। सुभद्रा अपना ऐसे बिल्कुल संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को। कृष्ण बलराम आ गए बस उसी वक्त। कृष्ण बलराम ने कहा सुभद्रा ये क्या हो रहा है? उनको लगा बीमार हो रही है, हाथ ऐसे हो गया, ऐसे 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 कर रही है। उन्होंने कहा भैया लकवा मर गया, इसको तो कुछ हो गया मतलब। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सुभद्रा ये क्या हो रहा है? तो सुभद्रा ने किसी तरह बोला कि एक्चुअली, तो उसने बोला कुछ नहीं ऐसे कुछ नहीं हो रहा। उसको तो गार्ड की तरह रखा था ना बाहर, देवकी और रोहिणी ने। उन्होंने कहा कुछ तो हो रहा है रूम के अंदर, जो तू सुन के तू इतना खुश हो रही है। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा अंदर। तो बहुत कृष्ण बलराम ने फोर्स कर दिया, तुझे बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा अंदर देवकी और रोहिणी जी आपकी बाल लीलाएं और वृंदावन लीलाएं डिस्कस कर रही हैं। तो कृष्ण बलराम ने कहा हम भी सुनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कान लगा के सुना, वो भी ऐसे हो गए थे, हाथ पाँव अंदर हो गए, आंख बड़ी बड़ी हो गई, मुंह बिल्कुल ऐसा हो गया। तीनों के तीनों ऐसे अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे, तीनों सुन रहे हैं। उसी वक्त वहां पे देवर्षि नारद आ गए। और देवर्षि नारद अपना वो तो घूमते ही रहते हैं, तो उन्होंने तीनों को देखा, कृष्ण बलराम सुभद्रा को। उन्होंने कहा ये क्या हो गया इनको? और उन्होंने उसी वक्त भगवान को दंडवत किया और उन्होंने कहा भगवान मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका रूप है जिसमें आप बहुत खुश हैं ना अपनी लीलाएं सुनते हुए, तभी तो मुंह इतना बड़ा है, आंख इतनी बड़ी हो गई, जिसमें आप बहुत खुश हैं, ये रूप मैं चाहता हूँ आप कलयुग में प्रकट कीजिए। क्योंकि भक्त अपने भगवान को खुशी देखना चाहता है ना। क्या भक्त अपने भगवान को दुखी देखना चाहते? कभी भी नहीं। और सिर्फ खुश नहीं देखना चाहता, भक्त चाहता है कि भगवान परम प्रसन्न हो। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं भगवान के मुख पे स्माइल हो, है ना, यही है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है बहुत दुखी होता है, तो मम्मियाँ कहती हैं थोड़ा हंस दे, ऐसे ही होता है नहीं? तो बच्चा हंसता है तो मम्मी भी खुश होती है, चलो ठीक है। तो ऐसे ही है। तो वो नारद मुनि ने कहा मैं चाहता हूँ ये रूप प्रकट करे आप कलयुग में, क्योंकि इसमें आप बहुत खुश है। और जब कोई खुश होता है तो क्या होता है? जब कोई बहुत खुश होता है तो क्या होता है? कोई बताएगा तो क्या होता है फिर? तो जब बहुत खुश होता है कोई, तो उससे आप कुछ भी मांग सकते हो, दे देगा आपको। उस वक्त वो बहुत कृपा होती है, नहीं? जब बहुत खुश होता है कोई राजा, तो क्या कहते हैं? कुछ भी मांगो, मैं बहुत खुश हूँ, आज सबकी इच्छा पूरी करूंगा, है ना। ऐसे मूड अच्छा होता है। तो क्योंकि जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथ जी बहुत खुश हैं, इसलिए नारद मुनि ने कहा आप रूप प्रकट कीजिए, क्योंकि इस रूप में आप परम कृपा के सागर हैं। जो भी आपके पास आएगा उसकी इच्छा पूरी होगी, आप ज़रूर इच्छा पूरी करेंगे। और नारद मुनि यही चाहते थे कि कलयुग के लोग आएँ भगवान के पास और भगवान उन पर कृपा करे। तो कृपा कैसे करेंगे? इसी रूप में करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब भगवान बहुत, जैसे अभी हमारे यहाँ राधा श्याम सुंदर है, यहाँ पे ऑल्टर में मंदिर में कृष्णा और राधा। तो आप भगवान के सामने जाओगे, भगवान से कुछ बोलोगे कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, चलो मुझे अच्छे गुण चाहिए, जो भी मांगोगे भगवान से, तो भगवान शायद आपको ना भी दें, क्योंकि ये जो रूप है कृष्ण का रूप, इसमें भगवान खुश हैं क्योंकि राधा के साथ हैं, इसलिए राधा भी होती हैं। अगर हम केवल कृष्णा नहीं रखते, केवल कृष्णा रखेंगे तो फिर तो आप गए काम से। केवल कृष्णा होंगे, राधा नहीं होगी, आप भगवान के पास जाओगे, भगवान मुझे प्लीज ये चाहिए, भगवान कहेंगे शक्ल देखिए तूने, कितने पापों की लिस्ट है मेरे पास, तुझे तो सामने आना ही नहीं है, तू बेशर्म है, मेरे सामने आ रहा है। वो क्या कहते हैं, इतनी चूया खा के चला हज को, सुना है बिल्ली इतनी चूया खा के चली हज को, क्या कहते हैं? कितने चूहे? 900।
पता नहीं, जो भी है, मतलब करोड़ों चूहे खा के चली बिल्ली हज को, बस वही बात है। अगर ऑल्टर में केवल कृष्ण है, केवल राम है, तो आप गए काम से। इसलिए राधा को भी रखते हैं कृष्ण के साथ, कि जब कृष्ण राधा के साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनकी सबसे बड़ी भक्त है ना, तो बहुत खुश होते हैं। तो फिर हमें देखकर ज़्यादा लिस्ट विस्ट नहीं निकालते, खुश है ना, तो कोई भी आता है कहते हैं चलो ठीक है माफ़ किया, ठीक है यार पाप किया माफ़ किया, आज मैं खुश हूँ, आज सब माफ़ है। तो फिर आप भगवान को अप्रोच कर सकते हो, कुछ मांग सकते हो, वरना मांगने की पोजीशन में भी नहीं है। और जगन्नाथ जी के रूप में भगवान, ये जो रूप है इससे करोड़ों गुना ज़्यादा और खुश हैं जगन्नाथ जी के रूप में। तो इसलिए जगन्नाथ जी जो जाता है, जगन्नाथपुरी जो जाता है, जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, जगन्नाथ जी की भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, उसको तो भगवान, मतलब उसके तो सारे पाप माफ हैं, और उसको भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं, जो भी कमियां पूरी कर देते हैं। इसलिए सब लोग जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा की पूजा करते हैं। नहीं, अब पूरी जाओ, कितने करोड़ों दुनिया जाती है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पास। नारद मुनि ने कहा ठीक है भाई, अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आप इस रूप में प्रकट हुए तो लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग में तो लोगों के पाप का घड़ा ही भर चुका है, गिनती नहीं है पाप की। तो उनका उद्धार कैसे होगा? उद्धार इस रूप से होगा। तो अब भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। तो अब पृथ्वी पे रूप प्रकट करना है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, कैसे करें? तो भगवान ने कुछ प्लानिंग की। प्लानिंग ये थी कि एक राजा था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न, उसका नाम इंद्रद्युम्न था सतयुग में। तो वो राजा जो था वो एक बार जा रहा था घोड़े पे अपने आर्मी के साथ, तो जंगल में खो गए वो, तो रुक गए नीचे रात को। तो जंगल में उसने देखा दूर से बहुत तेज लाइट आ रही है, तो गया वहाँ पे अंदर जंगल में अकेले। तो वहाँ पे उसने भगवान का एक सुंदर रूप देखा, कृष्ण भगवान का, जिनका नाम है नीलमाधव। तो कृष्ण भगवान श्याम सुंदर है ना, नीले कलर के ना, तो वही भगवान ने उनकी मूर्ति देखी उन्होंने, जिसमें से लाइट निकल रही थी। इंद्रद्युम्न महाराज बहुत खुश हुए, उन्होंने दंडवत किया, और भगवान की मूर्ति है, लाइट निकल रही है, प्रणाम किया, प्रे की भगवान से वहाँ पे, और उसने सोचा अब मैं ये अपने राज्य ले जाऊँगा, वहाँ पूजा करूँगा। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा ठीक है सुबह आएंगे। तो वहाँ पे रात को एक वो आता था शबर समझते? शबर कौन होता है? एक शबर कास्ट होती है, जैसे यहाँ पे कास्ट होती है ना, अरोड़ा, सिंह, ये कास्ट है ना, यहाँ पर चौपड़ा कास्ट होती है, ऐसे शबर एक कास्ट है। तो ये नहीं होते आपके आदिवासी नहीं होते, वो लोग होते हैं शबर कास्ट वाले। तो वो आकर रात को भगवान की पूजा करता था यहाँ पर, किसी को नहीं पता था, वो आके पूजा करता था, और रात को पूजा करके दोबारा चला जाता था घर, फिर दिन में दोबारा आता था पूजा। भगवान ने उसको चुना था अपनी पूजा के लिए। तो वो रात को आया, उसने पूजा की, जो भी की, सब कुछ किया। तो भगवान ने कहा कि अब मैं नहीं, फिर क्या हुआ था, वो चला गया वापस। इंद्रद्युम्न महाराज भी अपने राज्य चले गए वापस। उन्होंने कहा मैं तो नहीं, मैं तो कैसे ले जाऊंगा, मैं किसी को भेजूंगा और वो भगवान को लेके आएगा। बट इंद्रद्युम्न महाराज को पता था अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी तो वो आएंगे ही नहीं। मैं कोई उठा के थोड़ा ना ले जाऊंगा मूर्ति, मैं चोर थोड़े ना हूँ कि उठा के बस ले जाऊंगा यहाँ से। तो अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आएंगे नहीं। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने सोचा ऐसे 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 लड़ झगड़ के भगवान की मूर्ति को ले जाना है यहाँ से चोरी करके, वो ठीक नहीं है। अपने राज्य गए, उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि तुम जाओ वहाँ पर और पहले तो रहस्य पता करो कि वो मूर्ति जंगल में है कैसे। अकेले पड़ी है मूर्ति, ज्योति निकल रही है, और उस मूर्ति जो मूर्ति थी कृष्ण भगवान की नीलमाधव की, वहाँ उसमें फूल भी पड़े थे, पूजा के आइटम्स पड़े थे, तो कोई पूजा भी कर रहा है वहाँ। इंद्रद्युम्न महाराज ने सोचा अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा तो जो पूजा कर रहा है वो भक्त है, उसको इतनी चोट पहुंचेगी। तो एक भगवान को ले जाऊंगा, मगर वैष्णव दुखी होंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा।
इंद्र महाराज ने सोचा कि इसका रहस्य पता करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा इसका रहस्य पता करने के लिए। मंत्री का नाम क्या था? किसी को पता है मंत्री का नाम क्या था? पता नहीं, एनीवे मिस्टर मंत्री। सो वो चला गया वहाँ। तो वो आया गाँव, उन्होंने रास्ता बताया, तो वो गया तो वहाँ पे जंगल में वही भगवान की अर्च विग्रह, लाइट निकल रही थी रात को। तो उसने कहा रात को रुक के देखता हूँ कौन आ रहा है पूजा करने, क्योंकि फूल पड़े हैं, पूजा के आइटम्स पड़े हैं। तो रात को वही आया शबर, और उसने पूजा की, बड़ा खुश हुआ, ये देख रहा था। तो इसने जब वो पूजा करके जा रहा था वापस सुबह, तो इसने उसका पीछा किया शबर का, और उसने उसका घर देख लिया। फिर वो अगली सुबह गांव में आया, ऐसे घूमता हुआ आया, इसी घर आ गया। तो इसके घर आया तो इसकी बेटी थी। तो इसकी बेटी को बोला कि मैं तो ऐसे सन्यासी के रूप में आया, कि मैं सन्यासी हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ घर में, मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए, मुझे 2-3 दिन रहने का मुझे स्थान चाहिए, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं जाता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, तो अगर आप कृपा कर देंगे। उसकी बेटी ने कहा सन्यासी हैं तो, मतलब उसके फादर जो थे वो वैसे ही भगवान की पूजा करते थे, तो उसने कहा सन्यासी हैं तो हेल्प करनी पड़ेगी। उसने घर में रख लिया उनको। तो वो उनके घर रहने लगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो थोड़े टाइम बाद उस जो उनकी बेटी है, बेटी को इससे प्रेम हो गया, और मंत्री भी जानबूझ के इसने इसकी बेटी से प्रेम किया, क्योंकि रहस्य पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे, बेटी के थ्रू पता लगेगा। तो बेटी को उसने फंसा के उससे शादी कर ली, और उसी घर का घर जमाई कहते हैं ना इसको, उसी घर का घर जमाई बन गया वो। तो फिर जब शादी हो गई तो उसने उसकी बेटी से पूछा कि ये रहस्य क्या है, तेरे फादर रोज रात को जाते कहाँ हैं? उसको तो पता था वहाँ पूजा करने जाते हैं। उसने पूछा जाते कहाँ हैं, मगर वो एग्जैक्टली क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? अब तो उसकी वाइफ ही बन गई वो। तो उसकी वाइफ ने सारा रहस्य बताया कि मेरे फादर जंगल में लकड़ी काटने आते थे, उनको एक दिन नील माधव, वो एक दिन वो गए तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है, भगवान की मूर्ति वहाँ पे नील माधव है, और देवी देवता वहाँ पे आकर उनकी पूजा करते हैं। आसमान से अप्सराएं आती हैं। फ़ोन यार ये तो बेकार है, सॉरी, एक्सेप्टेड, ओके। तो उसने देखा कि देवी देवता आके पूजा कर रहे हैं उस मूर्ति की, अर्च विग्रह की, अप्सराएं आ रही हैं, नाच रही हैं। तो वो देखता था रोज़ रात को जाकर, तो उसका भी मन किया कि मैं भी पूजा करूं। तो नील माधव जो भगवान की मूर्ति है, अर्च विग्रह, उन्होंने बोला कि ठीक है आज से तुम करो पूजा। तो उसको अपनी सेवा में लगा लिया। तो उसकी बेटी ने कहा रोज़ वहीं जाते हैं, मगर मुझे भी नहीं पता कहाँ जाते हैं, हमें बताया नहीं। मैं कहा मंत्री को तो पता ही था। तो उसने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने बता दिया। तो उसको पता लग गया कि ये जो मूर्ति है ये स्वर्ग से आई है, देवी देवताओं ने यहाँ पे स्थापित की है, और वो पूजा करते हैं। मतलब कितनी ओरिजिनल, कितनी मतलब स्वयं प्रकट मूर्ति है भगवान की, कितनी महान होगी नहीं वो अर्च विग्रह, देवी देवताओं ने वहाँ पे स्थापना की है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा ये मूर्ति की पूजा तो हमारे महाराज इंद्रद्युम्न को ही करनी चाहिए। उसने कहा यहाँ से तो लेके जाना पड़ेगा इनको। तो उसने कहा ठीक है, अगले दिन जब ये जाएंगे पूजा करने तो मैं इनका पीछा करूँगा, फिर वहाँ पे छुप जाऊँगा, जब ये सुबह आएंगे तो सुबह लेके चले जाएंगे। तो उसने प्लान किया। तो जब ये शबर उस दिन रात को गया पूजा करने, तो वहाँ पे भगवान नहीं थे। भगवान को पता लग गया प्लानिंग है, गायब। शबर बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, क्या हो गया, कैसे हो गया। वो रोता रहा। तो उसने कहा मैं सुसाइड कर लूँगा। रोते रोता वापस आया। उसने कहा मैं उपवास करूँगा, ये तो गलत है, कैसे होगा। तो मंत्री ने फिर उसको कंसोल किया। मंत्री ने कहा आप चिंता मत कीजिए, उसका तो घर जमाई है वो। उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, वो तो उसने बताया नहीं था मैं मंत्री हूँ, तो सन्यासी के रूप में था, तो उसने शादी कर ली। देखा आप चिंता मत कीजिए। तो जो मतलब तो जो मंत्री के वो तो लड़की के पापा को क्या बोलते हैं, ससुर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ससुर ही हो गए। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं महाराज। तो उसने बोला कि क्या हो गया, आपको इतना रो क्यों रहे हो, ये वो। तो उसने फिर फाइनली शबर ने खुद ही बता दिया कि मैं जाता था पूजा करने,
और आप भगवान गायब हो गए। तो मंत्री ने कहा ले, मैं तो भगवान को ही लेने आया था, ये तो गायब ही हो गए, अब करेंगे क्या। तो उसने कहा आप मुझे लेके दिखाओ कहाँ थे। शबर लेके गया, वहाँ पे भगवान ही नहीं। तो मंत्री ने कहा मैं क्या करूँ, सारा प्लान फेल, फालतू में शादी कर ली इसकी लड़की से और फालतू में पढ़ा हूँ मैं, अब क्या होगा, मंत्री महाराज को मैं क्या जवाब दूंगा। तो उसने शबर को कहा कोई नहीं, मैं महाराजा से जाके मिलूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी हेल्प करें, किसी ने चोरी कर ली। तो वो गए, तो इस बहाने चले गए वो वहाँ से मंत्री ने। इंद्रदेव महाराज को बोला कि देखिए आप तो चाहते थे नील माधव को लेना, मगर नील माधव गायब हो गए वहाँ से, शायद भगवान हमारे पास आना नहीं चाहते। तो इंद्रदेव महाराज जी सुन के बड़े दुखी हो गए, क्योंकि नील माधव बहुत सुंदर थे। दुखी होकर वो उपवास करने लगे। उन्होंने कहा अब तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत बड़े भक्त थे ना, जीने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो क्या, इतने सुंदर भगवान मुझे मिले भी गायब भी हो गए, शायद मेरे कोई पाप ही होंगे, ऐसा सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कैसे करें, उपवास करने लगे। तो उपवास करते करते एक दिन ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उनको एक आवाज़ आई, सपना आया एक्चुअली, सपने में नील माधव आए, वही तो सपने में बोला इंद्रद्युम्न तुम मेरे भक्त हो, तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा से प्रकट होऊंगा तुम्हारे राज्य में। तो उन्होंने कहा कैसे प्रकट होंगे। तो उन्होंने कहा इंद्रद्युम्न से, इंद्रद्युम्न तुम समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ पे तुम्हें 3 पेड़ की लकड़ियाँ मिलेंगी, उन पेड़ की लकड़ियाँ समुद्र में बहरी होंगी, उसको ले लेना और उसी से तुम मेरी मूर्ति बनाना, उस पेड़ की लकड़ी से। तो इंद्रद्युम्न की आँख खुली, वो गए वहाँ पे, सही में 3 पेड़ की लकड़ियाँ बहरी थी, उसने कलेक्ट की, लेके आए उसने, और सारे राज्य में जो वो नहीं होते, क्या कहते हैं उसको, शिल्पीकार नहीं होते, बुलाया। प्रॉब्लम ये थी कि जो भी शिल्पीकार ऐसे जो वो नहीं होते, खेनी कहते हैं, ठोकते हैं ना, छैनी होती है वो। तो जैसे ही उसने छैनी लगाई, हथौड़ा मारा किसी भी शिल्पीकार ने, उसकी छैनी टूट जाती थी, छेद ही नहीं हो रहा था उस लकड़ी में। तो कहीं आए, कहीं इंद्र महाराज ने कहा, कहीं राज्य बुलाया शिल्पीकार, बड़े बड़े शिल्पीकार को, जैसे ही ठोकते छैनी टूट जाती। तो उन्होंने कहा भैया छैनी टूट रही है, अब हम करेंगे क्या, कर ही नहीं सकते, लकड़ी में छेद ही नहीं हो रहा। सो भगवान ने कहा कि वो लकड़ी मैं खुद हूँ, मेरा ही रूप है, आपको कुछ कर ही नहीं पा रहा। इंद्र महाराज फिर दुखी हो गए, उन्होंने ध्यान लगाया, तो भगवान फिर आए सपने। भगवान ने कहा एक बूढ़ा आएगा, उस बूढ़े से तुम कराना। तो अगले दिन वाकई में एक बूढ़ा आया, तो बूढ़े ने कहा मैं करूँगा शिल्प, मैं बनाऊँगा भगवान की मूर्ति। इंद्र महाराज को पता था आएगा, भगवान ने बोला था। तो बूढ़ा वो आया, और बूढ़े ने कहा मगर एक शर्त है, मैं बनाऊँगा भगवान की मूर्ति, मैं दरवाज़ा बंद करके बनाऊँगा, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो काम बंद कर दूँगा। जब तक अंदर आवाज़ आती जा रही है, टक 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 की आवाज़ आती है ना मारने की, तब तक आप दरवाज़ा मत खोलना, मैं काम कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, क्योंकि भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, आपने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं चला जाऊँगा, मैं छोड़ के। इंद्र मारने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, खाना वाना आपको पहुँचा देंगे, नीचे से ही डाल देंगे दरवाजे के, आप खाते रहना, बनाते रहना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, सब मेरे कंट्रोल में, मैं राजा ही हूँ। सो वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, वो बूढ़ा व्यक्ति विश्वकर्मा थे, देवताओं के कौन है, आर्किटेक्ट, बूढ़े के रूप में आए। तो भगवान को प्रकट होना है, तो भगवान ने विश्वकर्मा को ये सेवा दी। तो वहाँ गए, तो फिर वो कमरे में चले गए, कमरे में फिर वो दरवाज़ा बंद कर लिया, तो अंदर से आवाज़ आती थी टक 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 टक। रोज़ इंद्रद्युम्न महाराज जाते थे, वहाँ खड़े होकर सुनते थे, टक 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 आवाज़ आ रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 6 7, कंप्लीट नहीं हो रहा काम। तो उनको बड़ा वो हुआ कि यार कंप्लीट ही नहीं हो रहा, मूर्ति नहीं बन के दे रही, ये चक्कर क्या है, कहीं वो ऐसी आवाज़ तो नहीं करता टक 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 टक, कुछ काम हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो बैठ के खा रहा है अंदर, सो रहा है। तो उनको थोड़ा डाउट सा आया। तो उन्होंने एक दिन गुस्से में आके 6 महीने बाद, जो भी 6-7 महीने एग्जैक्ट नहीं होता, इमीडिएटली दरवाज़ा खोला। तो वहाँ पे ना वो छेनी थी, ना हथौड़ा, ना बूढ़ा, गायब हो गए, वो विश्वकर्मा थे ना, गायब हो गए। और वहाँ पे 3 मूर्तियाँ बनी पड़ी थी, कैसी, इसी जगन्नाथ जी।
तो इंद्रदेव महाराज वो देख के बेहोश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे अपराध हो गया, बीच में वो चला गया, और ना भगवान के हाथ है ना पैर है, कंप्लीट ही नहीं हुई। हाथ नहीं है ना, पैर भी नहीं है, बॉडी नहीं है नीचे, मूर्ति। तो मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, भगवान की मूर्ति बनी नहीं, बीच में ही रुक गया। अब तो उसने कहा मैं सुसाइड कर लूँगा। तो वो फिर से उपवास करने लगे, उपवास फास्टिंग में बैठ गए। ने कहा अब तो बस मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है जीने का। तो फिर से नील माधव उनके सपने में आए। उन्होंने कहा इंद्रियम चिंता मत करो, मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। तो नील माधव ने इंद्रदेव महाराज को नारद मुनि की कथा सुनाई, जो मैंने सुनाई थी अभी। नारद मुनि ने 3 रूप देखे थे कृष्ण भगवान के, हाथ अंदर चले गए थे, ऐसा मुंह हो गया था। नारद मुनि ने कहा था इसी रूप में प्रकट हो, वही रूप विश्वकर्मा ने बना के रखे थे। और उनकी बॉडी और पैर नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि उनका फोकस कहां था? मुंह पे। जैसे कैमरे में फोकस नहीं कर लेते, मुंह पे था। क्यों मुंह पे था? क्योंकि मुंह के जो एक्सप्रेशन है वो अच्छी तरह दिखाई दे। जब फिल्म में जब कोई बहुत खुश होता है, बहुत गुस्सा होता है, तो मुंह पे आ जाता है ना कैमरा पूरा, फिर मुंह ही दिखाई देता है उसका, पूरी आंखें ये वो पूरा सही से दिखाई देता है। तो भगवान ने कहा मैं चाहता था कि मेरे मुख का जो भाव है वो लोगों को दिखाई दे। नारद मुनि ने यही कहा था, मेरी बड़ी बड़ी आंखें, मेरा मुख, मेरी खुशी दिखाई दे। सो ये मूर्ति कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। ये मत सोचो इनकम्प्लीट है, तुम चिंता मत करो, ये तो मेरी लीला थी। और वैसे भी वो बूढ़ा विश्वकर्मा था। तो इन्हें महाराज बड़े खुशी उन्होंने लिया और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति ली और स्थापित की। उसके लिए फिर मंदिर बनाना था। मंदिर बनाने के लिए इंद्रदेव महाराज ने ब्रह्मा जी को इन्वाइट किया वहाँ से, स्वर्ग से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खुद ही प्रकट हुए हैं, अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में है ना जगन्नाथ मंदिर, उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना ब्रह्मा जी ने की है डायरेक्ट। तो आए, अभिषेक हुआ, स्थापना हो गई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। कितने लोग पुरी गए यहाँ पर? अच्छा, बाकी लोग नहीं गए। सो वहाँ पे स्थापना हो गई, मंदिर बन गया बहुत बड़ा सुंदर सा। फिर क्या हुआ? फिर इंद्रदेव महाराज जो है वो मतलब बूढ़े हो गए, फिर वो बस मरने वाले थे। तो उन्होंने कहा मैं अगर मर जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंद्रदेव महाराज के 18 पुत्र थे और कुछ रानियां थी। तो उन्होंने कहा जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे सारे पुत्र लड़ेंगे कि मंदिर हमारे वश में, कंट्रोल में हो, हम पूजा करेंगे, सब लड़ेंगे। इंद्रदेव महाराज ने सोचा कि ऐसा नहीं होना देना चाहिए, भगवान के नाम पर लड़ाई होगी। तो इंद्रदेव महाराज ने अपने सिपाहियों से कहा ऐसा है कि मेरी सारी पत्नियों को और मेरे 18 बेटों को नदी के पास ले जाओ, नदी के पास जाके सबका गला काटते हैं। पहले मेरी पत्नियों का गला काटना, फिर मेरे बेटों का गला काटना, क्योंकि अगर पहले बेटों को मार देंगे तो मेरी पत्नियों को दुख मिलेगा। इसलिए इंद्रदेव महाराज ने अपने 18 बेटों का गला कटवाया, वहाँ मार दिया। इसलिए वो जगह आज भी उसको बोलते हैं 18 नाला। सोच रहे इतने बड़े भक्त हैं, अपने बेटों को मरवाना बहुत बड़ी बात है, अपनी पत्नियों को। उन्होंने कहा मगर भगवान के नाम पर लड़ाई होगी तो मेरे कुल की बेइज्जती होगी और भगवान की बेइज्जती होगी कि इंद्रदेव देखो कैसा निकला, इसके लोग बच्चे कैसे निकले। सबको मरवा दिया। और फिर उन्होंने अलग से फिर उन्होंने कहा कि पूजा कौन करेगा मेरे बाद? तो उन्होंने वही शबर जो था, शबर नहीं था जो, उसी को बुलाया कि आप आइए, आप ही पूजा कीजिए। और उसने सारा कथा बताई कि ये जगन्नाथ जी वही नील माधव है जिसकी तुम पूजा करते थे, वो इस रूप में प्रकट हुए हैं, तो आप ही पूजा कीजिए, आप ही इसके अधिकारी हैं। तो शबर आया और शबर फिर पूजा करने लगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो आज भी जो लोग पुजारी हैं वो सारे शबर के ही कुल हैं, उन्हीं के कुल के लोग पूजा करते हैं। आज भी वही पूजा करते हैं। सो शबर कास्ट वाले सब अंदर पुजारी जो हैं, प्लस थोड़े बहुत ब्राह्मण भी हैं, मगर सारा कुछ काम शबर शबर कास्ट वाले करते हैं। जो रथ है वो भी वही लोग बनाते हैं, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ है वही बनाते हैं। तो तब से फिर वो लोग पूजा करने लगे शबर कास्ट वाले। और आज वो जगन्नाथपुरी में ये प्रथा चलती है, पूजा होती है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की।
जो लोग जो लोग अगर आपको भगवान से कुछ चाहिए तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पास जाते हैं लोग, इस रूप के पास जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इस रूप में भगवान गलतियां नहीं देखते, खुश हैं बहुत, सारे पाप माफ़ कर देते हैं और केवल कृपा करते हैं। तभी तो इनका नाम जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। जगत के सब लोगों को जगन्नाथ जी तार सकते हैं। उनके हाथ सुभद्रा है और बलभद्र है, तीनों रूप है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जगन्नाथ जी कृपा करते हैं, बलराम जी उस कृपा को स्वीकार करने का अधिकार देते हैं, बल देते हैं, और सुभद्रा देवी उस कृपा को हमारे हृदय में प्रवेश कराती हैं और आनंद प्रदान करती हैं। योग माया में उस कृपा को हजम करने की शक्ति देती हैं, समझे? इसलिए तीनों हैं यहाँ पर। अगर कृष्ण के पास जाओगे, एक तो कृपा मिलेगी नहीं, जजमेंट होगा, पहले तो पाप पुण्य हिसाब। कृपा मिल भी गया तो आप हजम नहीं कर पाओगे, आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि हृदय रेडी नहीं है, पात्र ही नहीं है लेने के लिए। कैसे लोगे? ले भी लिया तो हजम नहीं कर पाओगे। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ जी कृपा देंगे, बलराम जी उस कृपा को लेने का पात्र देंगे, अधिकार देंगे, आपके हृदय को शुद्ध करेंगे, और सुभद्रा देवी उस कृपा को फिर हजम करने की शक्ति देंगी। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पूजा करते हैं लोग। एटलीस्ट ओडिशा में तो कल्चर है ही, नॉर्थ में तो ज़्यादा पता नहीं है, बट ओडिशा में है। और इसीलिए सारे वैष्णव आचार्य जगन्नाथपुरी गए हैं। महाप्रभु तो रहे ही हैं वहाँ 24 साल, रामानुजाचार्य भी गए हैं, वल्लभाचार्य भी जगन्नाथपुरी गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी भी जगन्नाथपुरी गए थे, ऐसी कथा है। जब ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो प्रचार करने गए थे ना आपने, और ऐसा कहा जाता है क्राइस्ट भी जगन्नाथपुरी आए थे, ऐसा भी कहा जाता है। मध्वाचार्य जगन्नाथपुरी आए, निम्बाकाचार्य तो साउथ में थे, वो भी जगन्नाथपुरी आए। ऐसे कोई संत हुआ ही नहीं जो जगन्नाथपुरी नहीं गया। इसलिए जगन्नाथपुरी को भू वैकुंठ कहते हैं, धरती का वैकुंठ कहते हैं। जो नहीं गया, एक बार आप होके आओ जगन्नाथपुरी और भगवान के दर्शन करो। हाँ, नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रूप में भगवान की पूजा कर सकते हो, और भगवान हमारी मनोवांछना पूरी करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे, हमारे अपराधों को ना देख के हमें भक्ति देंगे, आगे बढ़ाएंगे। यही तो चाहिए हमें। बस। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? हैंड रख दे। कोई? जी आपने बताया कि इंद्रदेव महाराज सत्ययुग में आए थे, हाँ, और कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए थे। तो प्रभु जी तो सतयुग से पहले कलयुग और सतयुग से पहले भी तो द्वापर है, साइक्लिकल है ना? है मतलब ये कृष्ण जो जगन्नाथ की जो स्टोरी बता रहे थे, वो पहले की है। वह पहले की है। हर युग में सेम कहानी, सेम आता है ना। जो इस बार कृष्ण लीला हुई है, पिछले युग में दोबारा से कृष्ण लीला थी, उसके पीछे दोबारा कृष्ण लीला हुई थी। हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, फिर सतयुग पे द्वापर, गोल गोल घूमता रहता है साइकिल। तो हर युग में भगवान की लीला होती है, तो पिछले युग की लीला के अनुसार किया है। विद्यापति, हाँ राइट, विद्यापति, हाँ विद्यापति थे, हाँ विश्ववसु और विद्यापति, हाँ ऐसे थे। उस शबर का नाम विश्ववसु था, मंत्री का नाम विद्यापति। ओके, कुछ पूछना है और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। हरे कृष्ण।